हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4V5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट से संबंधित आपको मैथ अर्थात गणित के शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो लेसन बाय लेसन दिए जाते हैं, इससे मॉडल प्रश्न पत्र और क्वेश्चन बैंक वो भी चैप्टर बाय चैप्टर जो तो तो दोस्तों, आज का चैप्टर है लेसन लेसन सेकेंड है, अध्याय 2 का गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस। तो दोस्तों, ये इससे पहले आपको पहला लेसन का 3 वीडियो आपको बना कर के बताया गया था कि कौन सा ऑप्शन किस प्रकार से सही है और कैसे गलत है, आपको मैंने बताया था। आज है सेकेंड लेसन है। सेकेंड लेसन का आज पहला वीडियो रहेगा और ये पार्ट 1 होगा सेकेंड लेसन का। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन जो बचेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही आपको वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुपुत्र आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। एक कथन किसका है? दोस्तों, गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्ति अर्थात आपको पहला ही इससे पहले वाले वीडियो में जो लेसन फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो था उसमें बताए थे कि गणित एक तर्क शास्त्र का विषय है जिसमें आप तर्क लगा सकते हैं और तर्क लगा करके ये गणित बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो गणित है मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये बात सही है, क्योंकि गणित एक मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम है और एक गुप्त आत्मा में चेतना, मतलब एक जो साफ आत्मा होती है उसमें एक चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। ये कथन किसका है? तो ये जो बात बताए ये कथन किनका है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है एक, पहला नंबर में ऑप्शन में है प्लूटो, दूसरा में है रिक्स, तीसरा में है स्किनर, चौथा में है हर्वर्ट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एक में है प्लूटो। प्लूटो जी ने ही बताए थे कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और साफ दिमाग में और साफ आत्मा में ये चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि गणित शिक्षण में जो माने पेडागोजी में जो गणित का पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा महत्व नहीं, कि जो 4 ऑप्शन दिए उसका कौन महत्व नहीं है गणित के शिक्षण शास्त्र में? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा में है अभ्यास हेतु, तीसरा में है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, और
चौथा में है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि नवीन विचारों की जानकारी देना, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में ये बताया जाता है और गणित में ये बताया जाए कि नया नया हिसाब या फिर नया नया जो क्वेश्चन आता है वो कैसे बनेंगे और कैसे उसको सोल्व किए जाएंगे। तो नवीन विचारों की जानकारी देना ये गणित के पाठ्यक्रम में रहता ही है। और गणित को अभ्यास करने से गणित ज़्यादा बनता है, इसलिए अभ्यास भी रहेगा। और यहाँ देखेंगे 4 नंबर में शिक्षण सामग्री के रूप में ये गणित का जो पाठ्यक्रम है ये भी रहता है। लेकिन दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये हमारे पाठ्यक्रम गणित पाठ्यक्रम में शिक्षण शास्त्र में नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अर्थात तीसरा नंबर ऑप्शन जो होगा वही हमारा सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से जो ये 4 दिए गए हैं इनमें से एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, इसमें कौन सा है जो अभ्यास कार्य के लिए वो भी गणित शिक्षण में महत्व नहीं रखता है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, एक में है निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा में है कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा में है आत्मविश्वास के विकास हेतु और चौथा में है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो दोस्तों गणित में निपुणता आप लोग जानते होंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आप लोग अगल और आसपास या फिर स्कूल में सुने होंगे या सीखे होंगे कि गणित में वो निपुण है, अर्थात वो जो हिसाब बनाता है या फिर शिक्षण शास्त्र करता है किसी विषय पर वो तो उस विषय में निपुण है, अर्थात निपुणता हमारे लिए ज़रूरत है। इसलिए निपुणता प्राप्त करने के लिए ये गणित में शिक्षण में रहता है। हमको दोस्तों इसमें कह रहा है कि महत्व नहीं है, अर्थात नहीं, जो हमारा इसमें से कोई नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों दूसरा में कुशलता प्राप्त करने के लिए तो ये भी गणित में ज़रूरत है कि किस कुशलता पूर्वक से ये मैं सॉल्व किया जाता है। आत्मविश्वास हेतु विकास, तो दोस्तों ये आत्मविश्वास भी बहुत ज़रूरत है। और चौथा में है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त हेतु। दोस्तों गणित में कहीं व्यावसायिक रूप से ये कार्य नहीं किया जाता है, कुशलता व्यावसायिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, अर्थात व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु ये जो है गणित शिक्षण में अभ्यास में हमारे कार्य में महत्व ये नहीं रखता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर में, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। दोस्तों जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किसके कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन है, एक में भौतिक, दूसरा में मानसिक, तीसरा में व्यवहारिक और चौथा में आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्यवहारिक। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व के हैं, तो व्यवहारिक रूप से ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में ये ज़रूरत है, और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक गणित में ये ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहारिक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। दोस्तों पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाने का क्या महत्व है, तो इसका ऑप्शन है, एक घरेलू कार्य हेतु, 2 मजदूरी व व्यवसाय हेतु, 3 है व्यवहारिक उपयोग हेतु और 4 है सभी उपयुक्त
उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका क्या गणित में घरेलू कार्य हेतु उपयोग होता है? तो ये होता है। मजदूरी या व्यवसाय हेतु होता है, तो ये मजदूरी या व्यवसाय हेतु भी गणित का उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक उपयोग हेतु होता है, तो व्यवहारिक में भी होता है। तो दोस्तों ये 4 नंबर इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त में से सभी। ये 3 ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में जो गणित का शिक्षण होता है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानायोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो दोस्तों जो गणित पाठ्यक्रम में जो गणित का शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में जो ज्ञान का उपयोग किया जाता है संबंधित और व्यवहार के रूप में परिवर्तन होता है। तो वो किस प्रकार होता है? तो इसका ऑप्शन है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। 2 में है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। इसके आगे ऑप्शन है समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। और 4 में है सोचने समझने के बाद निर्णय करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। दोस्तों इसलिए सही होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे तो देखेंगे तो दोस्तों 3 नंबर में जो समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है, इसलिए गणित वो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7 नंबर क्वेश्चन होगा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? दोस्तों जो गणित का पाठ्यक्रम है उसका निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये ऑप्शन में से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक है विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित करना, दूसरा में है अग्रदर्शी, तीसरा में है अवकाश का सदुपयोग और चौथा में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो गणित का पाठ्यक्रम का सिद्धांत के रूप में जो कार्य करता है वो विभिन्न विषयों को सह संबंध स्थापित करके ये गणित का उपयोग किया जाता है। और दूसरा में है अग्रदर्शी भी होता है क्योंकि गणित जब तक ये नहीं पढ़ेगा तब तक कि बच्चा को मेंटली और आपको मानसिक रूप से वो स्वच्छ या आप कहे तो विकसित नहीं हो पाएगा। और तीसरा में है अवकाश का सदुपयोग भी होता है और इसलिए इसका सही जवाब होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि गणित शिक्षण के माध्यम से, कि गणित जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है उस माध्यम से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है, 1 में है तर्क शक्ति, 2 में है आत्मविश्वास, 3 में है विचार शक्ति और 4 में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
उपयुक्त सभी, क्योंकि गणित में तर्क शक्ति ही लगाया जाता है और गणित में आत्मविश्वास भी बढ़ता है बनाने से, बच्चों को सिखाने से, और विचार की, और तीसरा नंबर जो विचार शक्ति है ये भी बढ़ते हैं गणित को सोल्व करने से और गणित पढ़ाने से या बच्चों को। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों को नियंत्रण करने का जो कौशल विकसित हो जाता है, तो तर्क शक्ति पर, आत्मविश्वास और विचार शक्ति पर वो विकसित हो जाता है। इसलिए सही जवाब होगा दोस्तों इसका उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। दोस्तों ये आपको गणित शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि गणित पढ़िए या फिर साइंस जो पढ़ा जाता है तो उसमें गणित भी आ जाता है, इसलिए इसका सही जवाब गणित ही होगा। और हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन जो आपका ये जो ऑप्शन है 3 है, एक में हिंदी है, दूसरा में अंग्रेजी है और चौथा में जो है सामाजिक अध्ययन, ये आर्ट्स के रूप में आ जाते हैं। और तीसरा नंबर ऑप्शन है जो सही जवाब होगा आपका, जो गणित है, जो गणित साइंस के रूप में आता है। तो ये जो कह रहा है कि गणित विषयों में आधार विषय के रूप में माना जाता है, तो उसको गणित ही को आधार के रूप में माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये गणित का शिक्षण शास्त्र चल रहा है, और जब ऐसे अगर आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग आँख मूंद करके आप गणित में मार सकते हैं, क्योंकि ये गणित का शिक्षण शास्त्र है और जब गणित में ये पूछा जाएगा तो गणित ही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है, तो इसका ऑप्शन में है, एक में है हिंदी, 2 में है सामाजिक विज्ञान और तीसरा में कला और चौथा में है गणित। तो दोस्तों ये जो गणित ही है जो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं अध्ययन का जो विषय कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। दोस्तों गणित का पाठ्यक्रम में जो विषय के रूप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सहायक है किस चीज़ का। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, और तीसरा में है सांख्यिकी के अध्ययन में, और चौथा में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, क्योंकि भौतिक में भी आपको फिजिकल जो आपको पढ़ना है और जो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो गणित में भी, और रसायन में भी फिजिकल पढ़ते हैं, और सांख्यिकी के अध्ययन के रूप में तो गणित पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए इसका दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये ऊपर से जो 3 ऑप्शन है ये सारे गणित में आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। 12 नंबर में आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। दोस्तों ये जो गणित पाठ्यक्रम है और पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है, एक में है अभ्यास रूप में, दूसरा में है तर्क रूप में, तीसरा में है समस्याओं के रूप में, और चौथा है आधुनिक गणित के रूप में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तर्क रूप में। जो गणित का पाठ्यक्रम है सामग्री का विकास तर्क रूप में होना चाहिए।
जो तर्क लगा करके अगर कोई गणित को सोल्व करता है या फिर गणित को बनाता है तो उसकी दिमाग ज़्यादा सूटेबल होता है और ज़्यादा विकसित करता है, क्योंकि आप अभ्यास से बना सकते हैं और समस्याओं के रूप में उसको सोल्व कर सकते हैं किसी भी ढंग से। और आधुनिक गणित के रूप में आप पढ़ करके जिस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, शाब्दिक प्रश्न दिए रहते हैं, लेकिन अगर आप तर्क रूप से लगा करके अगर गणित बनाते हैं तो आपका ज़रूर आपका माइंड विकसित होगा और इसका जो आपको बनाने का जो तरीका है वो आपको निखर करके सामने आएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो 13 नंबर क्वेश्चन होगा, माध्यमिक स्तर के बाद माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है। दोस्तों ये कह रहा है कि जो माध्यमिक स्तर पर जो गणित है उसमें कौन कौन सी ये जो पाठ्य सम्मिलित हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि कौन कौन से विषय सम्मिलित हो जाते हैं, कौन कौन से लेसन सम्मिलित होते हैं, तब तक क्या आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हमको पढ़ाना है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 में है कि अंक गणित, दूसरा में कमा बीज गणित कमा ज्यामिति, दूसरा में है ज्यामिति बीज गणित और त्रिकोणमिति, तीसरा में है अवकलन समाकलन और बीजगणित, और चौथा में है अंक गणित त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। तो दोस्तों अगर आप लोग अगर देखे होंगे कि माध्यमिक के रूप में क्या रहता है, तो ये माध्यमिक स्तर पर आपको दोस्तों इसका सही जवाब 1 नंबर होगा, अंक गणित बीज गणित और ज्यामिति ही रहता है। और त्रिकोणमिति दोस्तों ये 9th और 10th में चले जाता है। तो ये और आकलन और समाकलन ऊपर ही की क्लास में आपको पढ़ना है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर इसका सही जवाब 1 नंबर होगा, अंक गणित बीज गणित और ज्यामिति सम्मिलित किए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। जो दोस्तों जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है गणित का, उसमें गणित का क्या महत्व है। तो 1 में कह रहा है कि ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति होती है, 2 में है बौद्धिक आदतों के विकास होता है, तीसरा में है वांछित दृष्टिकोण पैदा करता है, और चौथा में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि गणित में का महत्व है कि ज्ञान कौशल बौद्धिक और वांछित दृष्टिकोण से विकसित किए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज 15 नंबर क्वेश्चन जो है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 की बात कर रहा है, रूपरेखा मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो गणित में चिंतन और तर्कना के एक तरीका शामिल है, तो ये कौन सा तरीका है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो दोस्तों ये तो मैथ में आएगा नहीं, क्योंकि विशेष कोचिंग देना ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कोई ये सिद्धांत था नहीं। तो दूसरा में है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में से जोड़ना, और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। दोस्तों ये आगे भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, तो दोस्तों ये गणित की पाठ्यक्रम का पुनर्लेखन की बात कही नहीं गई थी पाठ्यचर्या 2005 में।
और 4 नंबर में है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक, अर्थात किसी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल देने की बात भी नहीं किया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, जो खोजबीन उपागम का प्रयोग करता है या हस्तचालकों का प्रयोग करता है, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ता है और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको अगर ये चैनल आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसा ही मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको यहाँ सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों जाते जाते एक लाइक बनता है, क्योंकि ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।